तो मुझे ना आज लेट तक सोना था बट जल्दी उठना पड़ा मुझे क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है। आज मेरे मम्मा पापा की सिल्वर जुबली है। तो उसी की वजह से ना घर में एक छोटा सा फंक्शन है, तो उसी की वजह से जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज सुंदरकांड का पाठ होगा घर पर एंड थोड़ा बहुत रिलेटिव्स आएंगे तो उनके लिए खाना वगैरह। तो ये आज का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं ना मम्मी ने चाय पी थी, खाना तो हम लोग खा ही नहीं सकते थे जब तक पूजा नहीं हो सकती थी। उसके बाद हम लोगों ने सब्जियां काटी और सब्जी का जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो मैंने गाय को खिला दिया जिससे ये वेस्ट ना हो। यहाँ पर मम्मी ना किचन में खाने की तैयारियां कर रही थी क्योंकि हम लोगों ने घर पर ही खाना बनाया था। इतनी देर में सारे गद्दे वगैरह ये जो भी सामान था पूजा के लिए वो भी आ गया था। फिर थोड़ी देर में पंडित जी भी आ गए थे, तो उसकी तैयारियां हो रही थी। यहाँ मैं ना टेबल साफ कर रही थी क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की और राम जी की मूर्ति रखी जाती इस वजह से। और दूसरी साइड में पंडित जी और मेरे ये जो कजिन भाई हैं ये फूलों को तोड़ रहे थे। अब ये फूलों को क्यों तोड़ रहे थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पंडित जी ने हम लोगों से बोला था कि आप लोग इस तरीके से फूलों को तोड़ कर रख लीजिए। दूसरी साइड में पंडित जी ये टेबल को पूरा रेडी कर रहे थे और उन्होंने इस तरीके से राम लिखा था गुलाब के फूलों से। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी की और राम जी की मूर्ति भी रख दी थी। और हम लोग ना पहली बार घर पर सुंदरकांड करवा रहे थे तो थोड़ा लग रहा था कि कहीं प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए। और गाइज ये देखो मेरी मासी जो प्रिपरेशन देख रही हूँ खड़े होके। दूसरी साइड में ना सब लोग ये महावल लगा रहे थे क्योंकि आज पूजा हो रही थी घर पर इस वजह से। तो मेरा भी मन किया तो मैंने भी महावल लगा लिया था, वो भी पहली बार लगाया था। आप लोग मुझे बताओ कैसा लग रहा है। दूसरी साइड में ना ऊपर खाना बन रहा था। अब बनाने वाले अकेले थे तो मैं और मासी गए थे उनकी हेल्प करने के लिए। तो हम लोगों ने पहले आलूओं को धोया अच्छे से, उसके बाद हम लोगों ने आलूओं को काटा और उनकी थोड़ी सी हेल्प की। इतनी देर में पंडित जी ने पूजा की सारी तैयारियां कर दी थी, टेबल को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया था। टाइम हो चुका था पूजा का तो मम्मी पापा पूजा के लिए बैठ चुके हैं। पंडित जी ने पापा मम्मी का तिलक किया, पापा ने उनको दक्षिणा दी। फिर दादाजी के उन्होंने कलावा बांधा, उधर दूसरी साइड में उन्होंने मेरी सिस्टर के कलावा बांधा। मतलब हमने एक एक करके सब लोगों ने कलावा बंधवाया। म्यूजिक सिस्टम वाले भी आ चुके थे तो ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस सुंदरकांड स्टार्ट होना था तो वो भी हो चुका था। हम लोगों को भजन में बहुत ज़्यादा आनंद आया। हम लोगों ने भजन को एंजॉय किया, सुंदरकांड पढ़ा हम लोगों ने बैठकर। मैंने ना दूसरी बार सुंदरकांड पढ़ा था और सुंदरकांड पढ़ने में जो मज़ा आता है, जो सुकून मिलता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो आप लोग भी कभी भी ट्राई करना कि आप लोगों के आसपास में कहीं सुंदरकांड हो ना, तो आप लोग भी वहाँ जाकर सुंदरकांड पढ़ना। जो आपको सुकून मिलेगा ना वो अलग ही था। ये वाला भजन सबसे ज़्यादा स्पेशल था, मतलब मैंने पहली बार सुना था ये वाला भजन। और ना यहाँ पे मम्मी पापा के लिए इन्होंने पंडित जी ने सरप्राइज रखा था कि हम लोग ना इनकी ऐसे वरमाला करवाएंगे। तो यहाँ मम्मी पापा को थोड़ी सी शर्म आ रही थी क्योंकि दादा दादी भी थे इस वजह से। मम्मी थोड़ी सी ना इमोशनल हो गई थी क्योंकि ये सब जो था अनएक्सपेक्टेड था। 25 साल बाद उन्होंने एक दूसरे को ऐसे वरमाला पहनाई तो इमोशनल होना तो बनता है। इवन थोड़े बहुत हम लोग भी इमोशनल हो गए थे मम्मी को देखकर। मतलब ये वाला जो सीन था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर उन्होंने भजन गाए, भजन में हम लोगों ने एंजॉय किया। उन्होंने मम्मी पापा से बोला कि डांस करो तो पापा ने तो किया नहीं था, उन्हें शर्म आ रही थी, लेकिन मम्मी ने थोड़ा बहुत किया। फिर मम्मी ने ना मासी को भी बुला लिया था डांस के लिए, तो फिर मासी ने पापा को बोला कि डांस करते हैं। फिर हम सब ने भजन में डांस किया, मैंने, मेरी सिस्टर, मासी, मेरी बुआ, सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोगों के लिए ना ये एक सपने जैसा था क्योंकि जो चीज़ हम दूसरे के घर में देखते थे कि वो लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो हमारे घर में हुई। भजन खत्म होने के बाद टाइम हो गया था आरती का, तो फिर हम सब लोगों ने आरती की। आरती खत्म होने के बाद मैंने अपनी सिस्टर, भाई और बुआ के साथ में थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड की। इधर मासी खड़ी होकर मम्मी से बात करेंगे किस तरीके से क्या करना है। तो टाइम हो चुका था खाने का, तो जिन लोगों ने सुंदरकांड किया उन लोगों को खाना खिलाया। दूसरी साइड में मेरी सिस्टर, मेरी बुआ जी और फूफा जी खाना खा रहे थे। इतनी देर में मेरे जो पड़ोस में चाचा रहते हैं वो मम्मी पापा के लिए ये बुके लेकर आए, जिससे मम्मी पापा ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मम्मी पापा के लिए हर चीज़ ना अनएक्सपेक्टेड हुई थी। दूसरी तरफ में मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे ना ये गुलाब जामुन खिलाया, वो भी पूरा एक ही बार में। उसके बाद ये लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं अपना वो गुलाब जामुन खाया हुआ ना फेस दिखाऊं इन लोगों को, जो इतना ज़्यादा फ़नी लगता है। दूसरी साइड में मेरे फूफा जी मम्मी पापा के साथ थोड़ी बातें कर रहे थे। और एक तो ना ये लोग बहुत लेट आए थे और ऊपर से इन्होंने फिर बहुत जल्दी जल्दी कर दी कि चलो चलते हैं। इनके देखो बुआ के भैया को देखो कि बुआ से ज़्यादा उनको शौक है पर्स का, तो उन्होंने टांग रखा है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो गाइज मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।